Dear students, my name is Kutsia Fatma, course name Psychology and Guidance in Education. In previous lecture, you have gone through the Piaget's stages of cognitive development. Cognitive development identifies four distinct stages of children's intellectual development: sensory motor, pre-operational, concrete operational, and formal operational. Today we will discuss the educational implications of cognitive development. These are objectives of the lesson. By the end of this lecture, you will have analyzed the Piaget's theory of cognitive development, as well as you will have reflected upon the contribution of Piaget's theory to and how we should structure our scheme of studies. What is to be planned in terms of their curriculum or scheme of studies must always be in tune with the expected level of maturation and mental abilities. कि जो भी प्लान करना है, जो भी स्ट्रक्चर करना है करिकुलम में, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मैचुरेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज विद द मेंटल एबिलिटीज ऑफ पर्टिकुलर एज ग्रुप. अगर हमने कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमने देखना है कि क्या ये सब्जेक्ट उस एज के बच्चों के लिए सूटेबल है या नहीं है. अगर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हमने अर्ली स्टेजेस पे किस तरह के कॉन्सेप्ट्स देने हैं और जब बच्चा बड़ा होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्रेड लेवल एज लेवल बढ़ता जाएगा, तो किस तरह से सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ मूव करना है, किस तरह की चीज़ें किस एज ग्रुप में इंट्रोड्यूस करवानी है, तो हमें प्याजे की थ्योरी से ये डिसाइड करने में हेल्प मिलती है. नेक्स्ट, द नॉलेज ऑफ Piaget's theory may prove quite valuable to teachers and parents for making them aware of the nature of thought processes of the children of a particular age, particular maturation level or chronological age of students. इस तरह पेरेंट्स और टीचर्स को भी पता चलता है कि बच्चों के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो इस वक्त रूनुमा हो रही हैं और जो बच्चों की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट कर रही हैं. इससे उनकी फंक्शनिंग बेहतर भी हो सकती है और उससे उनकी फंक्शनिंग जो है वो स्लो भी हो सकती है. तो इस तरह का नॉलेज जो है वो टीचर्स के लिए भी जानना ज़रूरी है इन टू डील विद द चिल्ड्रन and planning their training and education as well. Similarly, another contribution of Piaget's theory is its analysis and suggestion of the optimal conditions for an individual's learning and development by introducing the concept of assimilation, accommodation and equilibrium. प्याजे के मुताबिक जो भी बच्चे की लर्निंग और डेवलपमेंट हो रही है वो किस चीज़ का रिज़ल्ट है, वो उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और जो उसके एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस हैं उनका जब इंटरेक्शन होता है तो बच्चे की जो लर्निंग और डेवलपमेंट है वो तेज़ी से होती है. बच्चे को जो भी इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं या जो भी प्रोवाइड किए जाएं तो उसका जो है उसका कनेक्शन उसके जो प्रेजेंट जो है वो असिमिलेशन है उसके साथ होना चाहिए. बच्चे के जो भी उस वक्त के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं उसको असिमिलेट किया जाना चाहिए. इसके साथ साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसी लर्निंग भी बच्चे को प्रोवाइड की जाए जो कि उन स्ट्रक्चर्स में कोई नई चीज़ ऐड कर रही है, दैट इट कैन बी असिमिलेटेड इनटू द प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स. After that, it can be accommodated, and that results in new learning. अगर बच्चे की नई लर्निंग उसकी प्रीवियस लर्निंग के साथ जो रिलेट नहीं कर रही तो उससे उसकी जो प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें वो फिट नहीं आएगी और बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. तो प्याजे की थ्योरी के मुताबिक ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसे चैलेंजेस बच्चे को प्रोवाइड करते रहना चाहिए, ऐसे देने चाहिए जिससे बच्चे के अंदर एक नई लर्निंग को डेवलप कर सके और ये न्यू एक्सपीरियंसेस अकोमोडेशन के फिनोमेना को जो है वो इनिशिएट करेंगे. बट एट द सेम टाइम दीज एक्सपीरियंसेस शुड बी सफिशेंटली लिंक्ड एंड रिलेटेड विद वंस ओन लर्निंग सो दैट दे मे बी reasonably easy for being assimilated and understood by the learner. Piaget's theory considers both physical and social experiences
as quite indispensable for one's intellectual development. Similarly, it has placed a major responsibility on parents, teachers, and others directly or indirectly connected with the children and welfare of children to arrange for the most appropriate and stimulating environment for their children. प्याजे की थ्योरी के मुताबिक जो भी बच्चे के फिजिकल और सोशल एक्सपीरियंसेस हैं वो उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले करते हैं। इसी तरह ये थ्योरी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है पेरेंट्स पे भी और टीचर्स पे भी और उन तमाम लोगों पे जो बच्चे के साथ किसी न किसी तरह से रिलेट करते हैं कि बच्चे को अप्रोप्रिएट और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि उससे उसकी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हों। सो प्याजे के मुताबिक सेंसरी मोटर स्टेज के बाद जो बच्चे की सिंबॉलिक थिंकिंग है वो सिर्फ लैंग्वेज यूज़ के लिए लिमिटेड नहीं है। तो सिंबॉलिक थॉट असल में होती है दिस इज़ एबिलिटी टू यूज़ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट थिंग्स। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी थ्रू द यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स सच एज वर्ड्स, जेस्चर्स, नंबर्स। पियाजे के मुताबिक लैंग्वेज में तो सिंबॉलिक जो है वो थॉट या सिंबॉलिक थिंकिंग होती है लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी हो सकता है कि बच्चे प्रीफर करें टू यूज़ इमेजेस, रिलेशनशिप्स एंड अदर सिंबल्स इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज एज ए टूल फॉर देयर थिंकिंग। Therefore, according to Piaget, teaching learning process should not be limited to the use of verbal communication. इसलिए प्याजे के मुताबिक सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ ऐसे सिंबॉलिक एक्सप्रेशन भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकें, बट दीज शुड बी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड नेचर ऑफ लर्नर। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। प्याजे की थ्योरी में इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की भी बहुत अहमियत है। So according to this theory, educational experiences must be provided according to the learner's cognitive structure. इसलिए इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे एम्फेसिस किया गया व्हाट इज़ सूटेबल, अप्रोप्रिएट एंड चैलेंजिंग फॉर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। तो ये तमाम चीज़ें बेस करेंगी कि बच्चा जो है वो न्यू एक्सपीरियंसेस को एक्वायर करे और अपनी जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उनको डेवलप करे। तो लेकिन टीचर्स को इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड। इसलिए जितना भी एजुकेशनल मटेरियल बच्चे को प्रोवाइड किया जा रहा है वो बच्चे के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ जो है वो रिलेट करना चाहिए। सो एट दिस पॉइंट द रोल ऑफ टीचर बिकम्स वेरी चैलेंजिंग because he or she has to keep in mind the functioning of each student's cognitive structure, and after that they should plan for their further education of individuals to develop intellectually. So today we have discussed the contribution of Piaget's theory in the field of education. Piaget takes a constructivist point of view and believes that learners are not passive in their knowledge. Similarly, students need a curriculum that supports their cognitive development. Piaget emphasizes that learning takes place as a result of active engagement of learners. Similarly, Piaget's theory acknowledges the individual differences of learners. So we can say that Piaget's theory assumes that all children go through the same developmental sequence, but they do so at different rates. So teachers should arrange the activities for students according to their cognitive level. According to Piaget, curriculum should provide specific educational experiences based on children's developmental level and arrange classroom activities so that they assist and encourage self-learning. Similarly, social interactions have a great educational value for Piaget. Positive social actions, therefore, must be encouraged. Instruction and any teaching should be arranged according to the level of child.
As the level of child changes at each stage, therefore, the level of instruction or exploring activities should also change. प्याजे के मुताबिक को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. So the first assessment question is, Piaget has linked biological maturation with the development of cognitive abilities. What do you think about it? Second question is related to the use of Piaget theory in classroom. Teachers can develop a better understanding of students' thinking. So the question is how the knowledge of Piaget's theory can be valuable for teachers for making aware of thought processes of child. So teachers के लिए कैसे challenging है? Thinking processes change from birth to maturity because we are always trying to make sense of our world. So how a teacher can handle the learning situation and learning circumstances in a classroom. For any queries, you can email me at kutsia.fatima@ue.edu.pk. Thank you.